ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की। प्रिय भक्तजनों, सावन माह के अवसर पर हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का पाठ करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने एक साथ यहाँ उपलब्ध कराई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र से बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराण में इस प्रकार वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। इनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी से वशीभूत उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी हुए और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषियोगण ने उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय का भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा के अनुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना कर पूरा कार्य किया। उन्होंने घोर तपस्या करके 10 करोड़ बार महामृत्युंजय का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर महामृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप विमोचन तो होगा ही, साथ ही दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छिन्न होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों में प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगा। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों से उद्धारित होकर यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का नाम एक सोम भी है। उन्हें भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं।
हे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक और परलौकिक सारे कर्तव्य स्वयं सफल हो जाते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण, पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया है। पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह काम कठिन ही था। एक तो उनका कायास्थूल और दूसरा उनका वाहन मूषक चूहा था। भले वे दौड़कर स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उतनी ही अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोजा। सामने माता पिता बैठे पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं कर दी और पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्र अनुमोदित था। पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य मैं पृथ्वीजन्य फलम भवति निश्चितम। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी सिद्धि बुद्धि का नाम 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। उन्होंने क्षेम और लाभ नामक 2 पुत्री को प्राप्त कर चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उनको मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। उनकी आराधना सर्वप्रथम मल्लिका पुरुषों से की गई थी। मल्लिका नाम का पड़ने के कारण उनका नाम यह मल्लिकार्जुन शिवलिंग पड़ा। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारण के लिए उनकी कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर गोपों के साथ रहने लगी थी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लाक्षा सुंदर श्यामा गो थी। उस गो का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता। एक दिन संयोगवश इसी राजकन्या ने चोर को दूध दोहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गो के पास पहुंचकर उसने देखा वहां शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ नहीं था। राजकुमारी के कुछ पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चना करने वाले भक्त भी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से युक्त हो जाते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे।
एक दिन श्रीकर नामक एक 5 का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने के कारण लौटते समय उसने रास्ते में से एक पत्थर के टुकड़े को उठाकर अपने घर पर ले आया और शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा अर्चना करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए तैयार नहीं था। अंत में माता ने झंझलाकर पत्थर का टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र को खोले, उसने देखा कि उसके सामने एक भव्य और अति विशाल स्वर्ण रत्नों से बना हुआ एक मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्य भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में दूसरी कथा इस प्रकार से कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आए। ब्रह्मा जी ने वर प्राप्त कर बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ा। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। श्री ओमकारेश्वर श्री मल्लेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो चुके जाने के कारण बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानदाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के ऊपर और दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धार की मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानदाता पर्वत पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मानदाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी प्रकार से इस पवित्र पर्वत को जन मानदाता पर्वत भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, यह स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानदाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है।
इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपूर्ण इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव की आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को मल्लेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा नदी के तट पर है। ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर पृथक होते ही भी दोनों की गणना एक ही की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने के कारण कथा पुराणों इस प्रकार से की गई है। एक बार विंध्याचल पर्वत पर पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को इसके मनोवांछित फल प्रदान किया। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग को 2 भाग दिए। एक भाग का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिवपुराण ने इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री मल्लेश्वर के नाम से दर्शन पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। कहते हैं लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति और भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन इसके लिए सहज हैं और सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव जो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं, फिर जो लोग वहां आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम मार्ग हैं। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने ही स्वरूपों से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देती है। चोटी के पूर्व में अलकानंद के सुरमय तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकानंद और मंदाकिनी ये दोनों नदियाँ नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाला जल स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अतीव पवित्र फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में एक कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक और अतिशय पवित्र तपस्वियों ऋषियों सिद्धों देवताओं के निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली मार्ग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण में बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया था। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोक में उनकी चर्चा होने लगी। देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व आदि उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चर अचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में शंकर जी ने उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल होकर
और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार के पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी की अत्यंत प्रशंसा होने पर वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने कहा, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सर्वदा सदा के लिए यहाँ अपने स्वरूप को स्थापित करने की कृपा करिए। आपके यहाँ निवास होने पर यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने से मनुष्य को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभो, आप मनुष्य के कल्याण, उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूपों को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर वास करना स्वीकार कर लिया। केदार नामक हिमालय शृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरांशतः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।